भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी का, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट लेके आया हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना करवाया और आपके एग्जाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भारतीय संविधान में जो संशोधन है टॉपिक है इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 या बोल सकते हो भाग 20 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 368। पूछा जाए किस भाग में है तो आपका आंसर होगा भाग 20। संसद में पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 20। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स भाग 20 है इसमें संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से फ्रेंड्स संशोधन की पहल को शुरू किया जा सकता है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में फ्रेंड्स प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। फ्रेंड जो 61वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा फ्रेंड जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो होता है ना संविधान संशोधन वाला, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो वो है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा तरीका ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछेंगे बताओ 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा 1989। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए ब्रैकेट में वो ईयर भी मेंशन कर दिया है कि जिस ईयर में ये संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी केवल संसद। केवल संसद जो है फ्रेंड्स ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है फ्रेंड्स ये मिनी संविधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 520 निर्धारित की गई है। ये भी आपको याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी के लिए ना गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ फ्रेंड्स ये है कि मैंने आप सभी के लिए ना इस वीडियो में गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में क्या होगा कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। 2 क्वेश्चन वही है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी ने दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 10 लकी स्टूडेंट जो अपना आंसर बिल्कुल सही देंगे उनको हमारी तरफ से जो हमारी पॉलिटी जीके की बुक है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ठीक है, जिस बुक का नाम है रवि पॉलिटी जीके बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुक बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। आप सभी ने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 जो है फ्रेंड इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए मुझ पे, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश थे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ 15वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, आपका आंसर होगा 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन जो था फ्रेंड इसके द्वारा सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में पढ़ना है तो आप रवि रीति क्लासेस को सब्सक्राइब करके सेम कॉन्टेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हो। वहीं फ्रेंड्स हमने ना अपनी जो साइंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है अपने दूसरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आप मुझसे साइंस की वीडियो फ्री में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स जो हमारी प्रस्तावना यानी प्रेम्बल है उसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए इस टॉपिक का आज कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए
42वां संविधान संशोधन 1976। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पॉलिटी का ई नोट्स चाहिए जिसमें कि फ्रेंड्स सभी टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं और साथ में लास्ट में MCQs भी रखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट पॉलिटी का जो ई नोट्स है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ई नोट्स को बाय कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये ई नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन जो था फ्रेंड्स इसके द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल था उसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स 1978 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स संपत्ति के जो अधिकार था इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986 जो है फ्रेंड इसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 10 लकी स्टूडेंट जो होंगे फ्रेंड्स जो सही जवाब देंगे उनको फ्रेंड्स हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 जीके की बुक है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी ने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी ज़रूर बताना है कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी अपना फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था फ्रेंड इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, यानी कि NCR दिल्ली कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था फ्रेंड इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है 2 तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा पूछा जाएगा कि ये जो संविधान है किस वर्ष किया गया था, जैसे कि 71वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। 3 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद 1973। अगला क्वेश्चन, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण बहुमत द्वारा। संसद राज्यों के नामों में फ्रेंड्स साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर है
ऑप्शन डी वर्ष 2010 से। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार वर्ष 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। 1959 में फ्रेंड्स पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2001 में किया गया था। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पॉलिटी का सेपरेट नोट्स या ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का या साइंस का किसी का भी फ्रेंड जो सेपरेट नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, उसका ई बुक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो के नीचे। तो वहाँ से जाके फ्रेंड्स आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हो। हर एग्जाम की तैयारी को आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है इसका 79वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 90वां संवैधानिक संशोधन 2003। 90वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा फ्रेंड्स अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन 1956। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है कि जो 7वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स वर्ष 1956 में किया गया था, इसके द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? सही आंसर है ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक है संविधान संशोधन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स रट के जाना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी 1206। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि फ्रेंड्स जो हमारी करंट अफेयर्स की किताब है वो लॉन्च हो चुकी है। इस किताब को फ्रेंड्स आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से खरीद सकते हो और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये किताब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। टॉपिक वाइज हमने सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 50,000 जीके की बुक है फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है। इस बुक को भी फ्रेंड्स आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन निम्न संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 51वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 176, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। यानी कि आप पूछेंगे अनुच्छेद 15 में किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंगल भारतीय समुदायों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए 8वां संविधान संशोधन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन ए 13वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1963 को फ्रेंड्स नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए
14वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था फ्रेंड, इसका उद्देश्य था पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स 1969 में हुआ था। 22वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? सही आंसर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तथा 2 संघीय क्षेत्र का गठन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। फ्रेंड जो 36वां संविधान संशोधन 1975 है फ्रेंड, इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है संविधान संशोधन, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, ये इसका मास्टर वीडियो है फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना इस टॉपिक से, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। फ्रेंड्स आप ना गूगल पे सर्च करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो के नोट्स फ्री में मिल जाते हैं। ravistudy.iq.gk.com है हमारी वेबसाइट का नाम, गूगल पे जाके आप सर्च करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे, तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप हमारे सभी नोट्स पॉलिटी के, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्लिक करके बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 57वां संविधान संशोधन 1987।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा फ्रेंड्स दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जो कि है भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 75वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना ताकि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन बी 76वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में हुआ था। इसके द्वारा फ्रेंड्स 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2000 ईस्वी तक के लिए बढ़ाई गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 79वां संविधान संशोधन 1999। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 80वां संवैधानिक संशोधन जो कि वर्ष 2000 में किया गया था फ्रेंड्स। इसके द्वारा फ्रेंड्स राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन जो कि वर्ष 2000 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, 82वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 83वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 85वां संवैधानिक संशोधन जो कि वर्ष 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा फ्रेंड्स बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वां संवैधानिक संशोधन 2005। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। फ्रेंड्स, आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि रवि सर आप लाइव आइए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स को भी जरूर आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ फ्रेंड्स आप रवि सर को लाइव देख सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 94वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 95वां संशोधन अधिनियम जो कि 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष दायित्व सौंपा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 99वां संशोधन अधिनियम 2014। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 100वां संशोधन अधिनियम 2015। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम 2015। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौता और तत्व संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 शामिल किया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, और 342 जो राष्ट्रपति की शक्तियों को एक विशेष जाति को SC/BC के रूप में अधिसूचित करने और सूची को बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन SC और ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं? यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार अनुसूचित की जाएगी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज अपनी वीडियो में संविधान संशोधन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए थे फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। साथ में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी की अगर आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ पे क्लिक करके आप पॉलिटी के लिंक नोट्स जो है फ्रेंड्स वो बाय कर सकते हो। साथ में फ्रेंड्स आपको मैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, साइंस के नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। सबसे बेस्ट नोट है फ्रेंड्स, वो आपके हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में आपको बताना चाहता हूँ जो करंट अफेयर्स के नोट्स है फ्रेंड्स, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।